Assalamu alaikum friends, I welcome all of you to my YouTube channel Al Farabi Classes। फ्रेंड्स आज हम और एक क्वेश्चन करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के रिलेटेड। हमारे पास एक क्वेश्चन है, बीम ए बी ऑफ स्पैन 4 मीटर जिसमें यूडीएल है 2 किलो न्यूटन पर मीटर का और पॉइंट लोड है 4 किलो न्यूटन एट सी। तो हमने इस के लिए जो है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करनी है। तो सबसे पहले हमने सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करनी है। सपोर्ट रिएक्शन आर ए और आर बी है। तो सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के बाद शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे, फिर बेंडिंग मोमेंट और फिर फाइनली हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो शेयर फोर्स सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस में जो है आर ए प्लस आर बी है ये, और डाउनवर्ड फोर्सेस है 4 किलो न्यूटन और 2 किलो न्यूटन यूडीएल जो है पर मीटर। तो डिस्टेंस चूँकि 1 मीटर है यूडीएल की, इसलिए 2 किलो न्यूटन इंटू 1, तो वो टू ही आएगा। तो आर ए प्लस आर बी इजकल टू 4 + 2 हो जाए 6 किलो न्यूटन, जिसको मैं रिएक्शन फोर्स रखता हूँ। उसके बाद अगले ये हम क्या करेंगे, मूवमेंट्स लेंगे। समेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0। जो ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो इसका इस्तेमाल करके हम सपोर्ट रिएक्शंस कैलकुलेट करेंगे। तो हम लेंगे मूवमेंट्स अबाउट ए, समेशन ऑफ मूवमेंट्स अबाउट ए, और साइन कन्वेंशन हम क्या लेंगे, मूवमेंट्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव लेंगे और मूवमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस हम नेगेटिव लेंगे। तो देखिए हम कैलकुलेट करेंगे जो है मूवमेंट्स अबाउट ए। तो आर बी जो है, आर बी इंटू डिस्टेंस जो है आर बी की ए तक वो 4 है, तो हम लेंगे आर बी इंटू 4। उसके बाद जो है यूडीएल 2 किलो न्यूटन जो है 1 मीटर पे एक्ट करता है। तो अब फिर इसको हम पॉइंट लोड में कन्वर्ट करके, यानी सेंटर पे हम दिखाते हैं कि ये सेंटर पे एक्ट करता है। तो ये आएगा 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे, यानी सी से और डी से। तो यहाँ पर यानी यहाँ पर ये एक्ट करेगा यूडीएल। तो उसके बाद हम लेंगे, चूंकि यूडीएल है 2 और ये डिस्टेंस कितनी है ए से, एक तो 1.5 मीटर ये है और ये 0.5 मीटर ये, तो 2 मीटर की डिस्टेंस पे हो गया इधर से ये। तो 2 × 2 ये माइनस लेंगे हम, तो चूंकि ये डाउनवर्ड है इसलिए इसको माइनस लेंगे। उसके बाद जो है 4 किलो न्यूटन का यूडीएल जो है, तो और वो डिस्टेंस है 1.5 मीटर की, तो -4 × 1.5। तो अब कैलकुलेट करेंगे हम इसको, ये 4b इंटू और b इंटू 4 -2 × 4, 2 × 2 4, तो 4 × 1.5 आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा आर बी, देखिए -4 -6 हो जाएगा -10, तो -10 जब उधर शिफ्ट करेंगे 10 बनेगा। ये जो 4 इसके साथ है वो डिवाइड में आ जाएगा इसके। तो आर बी हमने कैलकुलेट किया, वो आ जाएगा जब डिवाइड करेंगे इसको तो 2.5 किलो न्यूटन। तो आर बी हमें निकल गया। अब हम इससे निकालेंगे आर ए। आर ए और बी हमने निकाला हुआ है 2.5 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 6। जो हमने इक्वेशन पहले रखी थी उसमें ये सब्स्टिट्यूट करेंगे आर बी का वैल्यू। तो आर ए इज इक्वल टू 6 - 2.5, ये उधर शिफ्ट करेंगे तो आर ए निकल आएगा हमें। 6 - 2.5 करेंगे तो 3.5 हमारा 3.5 किलो न्यूटन हमारा आर ए भी निकला है। यानी कि दोनों सपोर्ट रिएक्शन हमने कैलकुलेट की। आर ए जो है 3.5 निकला और आर बी जो है 2.5 निकला। अब हम शेयर फोर्स कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे। देखिए शेयर फोर्स क्या होता है, बेसिकली शेयर फोर्स जो होता है ये सिंपली अलजेब्रिक सम होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ वर्टिकल अनबैलेंस्ड फोर्सेस ईदर एट द लेफ्ट साइड और एट द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो हम जो है राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे, सेक्शन के राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे। जब राइट साइड से कैलकुलेट करेंगे तो हम साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, राइट साइड से कैलकुलेट करने पर हम साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस हम पॉजिटिव लेंगे और शेयर फोर्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस हम जो है नेगेटिव लेंगे। ये साइन कन्वेंशन हम इस्तेमाल करेंगे। फिर से मैं रिपीट करूं कि हम जो है कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स टुवर्ड्स द राइट साइड ऑफ द सेक्शन। तो जब हम राइट साइड ऑफ द सेक्शन करेंगे तो डाउनवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव लेंगे, शेयर फोर्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्स हम पॉजिटिव लेंगे एंड ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस
नेगेटिव लेंगे हम। तो सबसे पहले जो है शेयर फोर्स हम करेंगे बी पे कैलकुलेट। शेयर फोर्स एट बी, तो शेयर फोर्स एट बी क्या होगा, हमने ये कैलकुलेट किया किलो 2.5 किलो न्यूटन, और ये भी है 3.5 किलो न्यूटन। तो देखिए बी पे जो है आर रिएक्शन है आर बी, और ये है अपवर्ड, तो अपवर्ड हमने जो है नेगेटिव लेने हैं, तो इसलिए शेयर फोर्स एट बी जो होगा -2.5 किलो न्यूटन। उसके बाद हम शेयर फोर्स एट डी पे कैलकुलेट करेंगे। तो डी पे जो है एक तो यही -2.5 जो ये जो यहाँ पर है, तो डी पे तो और कोई है नहीं, इसका मतलब डी पे भी यही -2.5 होगा। उसके बाद हम आएंगे सी पे, लेकिन चूंकि सी से पहले जो है यूडीएल है, इसलिए हमने जो है सी पे जो है एक तो हम शेयर फोर्स एट सी कैलकुलेट करेंगे सी पे, लेकिन सी के इमीडिएट राइट में भी कैलकुलेट करेंगे और सी के इमीडिएट लेफ्ट में भी कैलकुलेट करेंगे। तो शेयर फोर्स एट सी, शेयर फोर्स सी पे निकालेंगे लेकिन उसके इमीडिएट राइट में, यानी कि सपोज ये सी हमारा और इसके इमीडिएट राइट में अगर हम कोई सेक्शन काटेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर क्या, एक तो ये -2.5, और जो यूडीएल है, यूडीएल चूंकि ये डाउनवर्ड है तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंगे, तो +2, तो यानी कि शेयर फोर्स एट सी इज इमीडिएट राइट, वो आ जाएगा -0.5 किलो न्यूटन। अब हम कैलकुलेट करेंगे शेयर फोर्स एट सी इज इमीडिएट लेफ्ट साइड से। तो लेफ्ट साइड अगर हम इमीडिएट लेफ्ट की बात करेंगे, तो एक तो ये हो गया -0.5, तो उसके बाद जो है 4 है डाउनवर्ड, तो वो प्लस आ जाएगा 4 किलो न्यूटन जो यहाँ पर है, तो -0.5 + 4, तो वो आ जाएगा 3.5 किलो न्यूटन। तो यानी हमने देखिए हमने शेयर फोर्स बी पे भी कैलकुलेट किया, डी पे भी किया और सी पे भी किया, और सी पे हमने इमीडिएट राइट में भी किया और इमीडिएट लेफ्ट में भी किया। उसके बाद अब फाइनली जो है शेयर फोर्स एट ए कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए शेयर फोर्स एट सी इमीडिएट लेफ्ट में जो आ रहा है 3.5, और उसके बाद जो है कोई फोर्स नहीं है सी के और ए के दरमियान, तो इसका मतलब ये जो 3.5 किलो न्यूटन शेयर फोर्स सी पे निकला सी के इमीडिएट लेफ्ट में, तो वही शेयर फोर्स एट ए होगा। तो यानी कि शेयर फोर्स एट ए भी 3.5 किलो न्यूटन होगा। तो ये हमने जो है शेयर फोर्स कैलकुलेट किए। अब हम पहले बेंडिंग मोमेंट्स भी कैलकुलेट करेंगे, तो उसके बाद फाइनली हम जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रा करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट ड्रा कैलकुलेट करने के लिए हमने ये साइन कन्वेंशंस क्या लेनी है, मोमेंट्स ड्यू टू अपवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज पॉजिटिव एंड मोमेंट्स ड्यू टू डाउनवर्ड फोर्सेस विल बी टेकन एज नेगेटिव। तो सबसे पहले हम बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे एट बेंडिंग मोमेंट एट बी क्या होगा, तो बेंडिंग मोमेंट एट बी जो है वो 0 होगा, क्योंकि आपको पता है मोमेंट जो है फोर्स इंटू डिस्टेंस के बराबर होता है। तो यहाँ पर अगर फोर्स जैसे रिएक्शन है आर बी, लेकिन डिस्टेंस कुछ नहीं है क्योंकि इसी पॉइंट पे हम कंसिडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट जो है 0 आएगा। बेंडिंग मोमेंट एट बी विल बी 0। उसके बाद बात करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट डी की। तो जब हम डी पे पहुँचेंगे तो ये जो फोर्स है रिएक्शन जो है आर बी, कितनी डिस्टेंस है, ये है 1.5 की डिस्टेंस पे, तो आर बी इंटू 1.5, चूँकि ये अपवर्ड है तो अपवर्ड हमने पॉजिटिव लेने हैं, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। सॉरी आर बी का वैल्यू हमें इसमें देना है, आर बी चूँकि है 2.5 इंटू 1.5 डिस्टेंस जो है 2.5 इंटू 1.5 हम कैलकुलेट करेंगे, तो वो 3.75 किलो न्यूटन मीटर आएगा। यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, हमने पहला जो क्वेश्चन किया था, हमने शायद वहाँ पर ये नेग्लिजेंस की वजह से हमने मीटर नहीं लिखा होगा, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट का यूनिट किलो न्यूटन मीटर आएगा, तो वहाँ पर आप मीटर भी उसको लगाइएगा। तो खैर उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट डी पे हमने कैलकुलेट किया, अब हम करेंगे बेंडिंग मोमेंट एट सी। तो सी पे जो है एक तो हो गया आर बी का जो 2.5 है वो कितनी डिस्टेंस पे है सी के, एक तो ये 1 मीटर और 1.5 मीटर, तो वो 2.5 मीटर आ गया। उसके बाद जो ये यूडीएल है, क्योंकि ये डाउनवर्ड है तो ये माइनस आ जाएगा 2, और डिस्टेंस कितनी है सी से, तो ये सी से 0.5 की डिस्टेंस पे है।
तो ये आ जाएगा, ये हम कैलकुलेट करेंगे 2.5 इंटू 2.5 6.25 आ जाएगा, -2 इंटू 0.5 आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा 5.25 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट एट ए कैलकुलेट करेंगे, तो बेंडिंग मोमेंट एट ए भी ज़ीरो ही आएगा। फिर भी हम यहाँ से आ रहे तो हम कैलकुलेट करेंगे, देखिए 2.5 आर बी लेंगे और डिस्टेंस कितनी है ए से, वो है 4 मीटर की डिस्टेंस पे। उसके बाद माइनस, क्योंकि यूडीएल जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वो 2 है और डिस्टेंस कितनी है ए से, एक तो ये 0.5 और ये 1.5, तो वो 2 आ जाएगा। उसके बाद जो है 4 किलो न्यूटन, वो भी माइनस, चूँकि डाउनवर्ड है और कितनी डिस्टेंस पे, 1.5 की डिस्टेंस पे है, तो 2.5 इंटू 4 करेंगे तो वो 10 आ जाएगा, -2 इंटू 4, -4 इंटू 1.5 जो है वो 6 आ जाएगा, तो 10 -4 -6 -10 आ जाएगा, तो इक्वल टू 0। तो बी ए पे भी बेंडिंग मोमेंट 0 आएगा। तो फाइनली हमने जो है हर पॉइंट पे जो है बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स कैलकुलेट किया। तो अब हम डायग्राम ड्रा करेंगे। तो शेयर फोर्स के वैल्यू जो हमारे पास है बी पे, शेयर फोर्स एट बी जो है -2.5 है। तो ये मान लीजिए शेयर फोर्स के लिए हमारी बेस लाइन है, शेयर फोर्स के लिए हमारी बेस लाइन है। तो बेस लाइन से नीचे की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन में हम जो है 2.5 रफली हम मान लीजिए ये 2.5 हमारा है। उसके बाद जो है शेयर फोर्स एट डी जो है वो है -2.5, यानी सेम ऐसे ही तो ये इसी के सीध में आ जाएगा ऐसे ही। तो ये यहाँ पर ये -2.5, तो ये भी -2.5। उसके बाद जो है शेयर फोर्स एट सी के इमीडिएट राइट में जो है वो है -0.5, यानी कि हम सीधे सी पे पहुँचेंगे। तो ये हम मान लीजिए ये 0.5 हमने लिया, -0.5। तो अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। उसके बाद जो है शेयर फोर्स एट सी लेफ्ट में जो है 3.5 है, यानी ये ऊपर चलेगा ऐसे 3.5 तक। मान लीजिए ये 3.5 हमारा, और फिर ए पर भी है 3.5, तो यानी ये ऐसे इसके साथ ज्वाइन करेंगे। ये यहाँ पर 3.5 है, यहाँ पर भी है 3.5, तो ये ऐसे जो है इसकी शेयर फोर्स डायग्राम बनेगी, यानी ये ऐसे है। तो ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव है। ये जो है शेयर फोर्स डायग्राम इसकी हमने बनाई। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट में हमारे पास जो है बेंडिंग मोमेंट एट बी जो है वो 0 है, तो ये वाला पॉइंट। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट एट डी जो है 3.75 हम सपोज मान लीजिए ये है हमारा 3.75। उसके बाद जो है बेंडिंग मोमेंट एट सी जो है 5.25 है, मान लीजिए ये हमारा 5.25 है, और बेंडिंग मोमेंट एट ए 0 है। तो हम ऐसे इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से चूंकि सी से डी तक जो यूडीएल है, तो इसको हम जो है पैराबोलिकली इसके साथ ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर पैराबोलिक होगा ये करो। तो यहाँ पर जो है 3.75 किलो न्यूटन मीटर है, यहाँ पर जो है 5.25 किलो न्यूटन मीटर है। तो ये जो है ऐसे हम इसको करेंगे, तो ये पॉजिटिव है सारा। तो ये इसकी शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमने ड्रा की। होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा। अगर अभी तक हमारी चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।